दोस्तों नमस्कार। आज बात मुख्यमंत्री श्रृंखला की कड़ी में बिहार के राजनीति के विदेह कहे जाने वाले हरिजन दलित अनुसूचित जाति के नेता श्री भोला पासवान जी के। भोला पासवान शास्त्री जी का जन्म 1914 ईस्वी में बैरगाछी गांव में, जो कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, होता है। और वहाँ से इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी आगे की यात्रा बैनाथ चौधरी जी के मार्गदर्शन में होती है। और ये पढ़ाई लिखाई करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और वहाँ से ये पढ़ाई लिखाई करते हैं और शास्त्री की डिग्री लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी ने वहाँ से डिग्री ली थी और देश के शीर्ष पद पर पहुँचे थे। तो भोला पासवान शास्त्री और लाल बहादुर शास्त्री ये दो नेता हुए जिनके पास शास्त्री की उपाधि थी, शास्त्री की डिग्री थी। 1939 से 1941 तक ये जिला परिषद के सचिव रहे, जिला परिषद के सदस्य रहे। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जब इनकी सरकार बनती है श्री कृष्ण सिंह जी बिहार केसरी की, तो उस सरकार में संसदीय सचिव के रूप में ये 1947 से 1951 तक काम करते हैं। और बहुत बार गांधी जी के जीवन से प्रेरित रहे और उनके चलते जेल भी गए, लाठियां भी खाई और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपनी जो भी कड़ी थी उसको मजबूत किया। किस्सा ये भी आता है कि विनोद ये चौधरी जी के साथ में ये गांव-गांव जाते थे कपड़ा बेचने के लिए, और गांव-गांव जा कर के ये लोग कपड़ा बेचते थे खादी की, और बाद में वहाँ पर लोगों को जागरूक भी करते थे स्वतंत्रता के लिए कि स्वतंत्रता आएगी तो हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आज भी पूर्णिया जिले में वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक बर्बरता का मिसाल कोठी पड़ा हुआ है, जो लोग जाते हैं तो उसको देखते हैं और याद करते होंगे कि कितनी बर्बरता से हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को सजो करके रखा हुआ है। और आज 1967 में चुनाव होता है और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से भोला पासवान जी चुनाव जीतते हैं। उसके बाद गैर कांग्रेसी दलों का आना जाना शुरू हो जाता है। गैर कांग्रेसी दलों का मुख्यमंत्री बनने का काम शुरू तो 1967 में हो जाता है, लेकिन 1968 आते आते एक साल में 3 सरकारें बनी और 3 सरकारें बिगड़ी, जिसकी चर्चा हमने आप सबों से पिछले एपिसोड में किया है। तो 1967 में बीपी मंडल जी की सरकार जब गिरती है, उसके बाद 18 मार्च 1968 लक्ष्मी नारायण सिंह, जो विनोदानंद झा जी के गुट के नेता थे, उनकी अध्यक्षता में लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी का गठन किया जाता है। लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी अपने गठन के समय ये कहा था कि हम कांग्रेस से अलग नहीं हो रहे हैं, हम सिर्फ एमपी सिंह, केवी सहाय, रामलखन सिंह यादव जैसे लोगों से अलग हो रहे हैं। और इंदिरा गांधी से बातचीत करने में 1968 में ही उन्होंने कहा था कि हमने जो आज किया है ये आपको कल करना पड़ेगा, और हुआ भी वैसे ही। 1969 में कांग्रेस पार्टी से ही इंदिरा गांधी को ही निष्कासित कर दिया गया, लेकिन इंदिरा जी ने के पास ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आधे से अधिक मेंबरान थे, जिसके चलते चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी के गुट को ही असली कांग्रेस माना और मोरारजी देसाई और कामराज जी के गुट को असली कांग्रेस नहीं माना, और कांग्रेस विघटित हुई और कांग्रेस का दूसरा धड़ा बना, जिसका कांग्रेस ओ के नाम से जाना गया। बहरहाल 1968 में लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी अलग बनी और दूसरे दलों से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े नेताओं को मिला करके 22 मार्च 1968 को भोला पासवान जी की सरकार बनी। बिहार के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान जी ने पहली बार शपथ लिया। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। मात्र 3 महीना के अंदर 100 दिन तक ये सरकार चली लगभग, और 100 दिन में
पासवान जी को लगा कि नहीं, हम इस सरकार को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो विधायक थे जो महत्वाकांक्षा और सर्वाधिकता के चलते पिछले 1 साल से इधर उधर आ रहे थे, वो अनुचित और लोकतांत्रिक मांगों के लिए भी मुख्यमंत्रियों पर अपना दबाव बनाते थे। लेकिन सादगी के पर्याय रहे, नैतिकता के प्रकाष्ठा पर अपने जीवन को गुजारने वाले भोला पासवान जी ने इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाने दी, लेकिन नैतिकता और सादगी पर आंच नहीं आने दिया और मात्र 100 दिन के अंदर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की और खुद मन इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप सोचिए, पहली बार वहाँ पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगती है जून 1968 में। उसके बाद चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव। तब से अलग अलग भी चुनाव होने लगे, नहीं तो उसके पहले दोनों चुनावें साथ में हुआ करती थी। मध्यावधि चुनाव होता है और फिर उसके बाद दूसरी सरकार बनती है, लेकिन वो सरकार भी टिक नहीं पाई। आगे के एपिसोड में उनकी चर्चा करेंगे, हरिहर जी की। उसके बाद फिर 13 दिन की सरकार इनकी बनती है। 22 जून 1969 को, 1 साल के बाद फिर से उनकी सरकार बनती है, लेकिन ये सरकार मात्र 12 दिन ही चली। बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में फिर से भोला पासवान शास्त्री जी आते हैं, लेकिन ये सरकार भी नहीं चली। उसके बाद जातीय समीकरणों को आधार पर और लोग मुख्यमंत्री बने। फिर उसके बाद 13वें मुख्यमंत्री के रूप में फिर 1971 में, 2 साल के बाद जून 1971 में फिर से ये सरकार बनाते हैं और 1972 तक बखूबी उस मुख्यमंत्री की पद को संभालते हैं और अपने सादगी और नैतिकता के बल पर बिहार को आगे बढ़ाने की कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चल पाते हैं। इसी बीच जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके भतीजा बिरंची पासवान जी एक बार जब उनसे आए तो बोले कि गांव में जाने के रास्ते नहीं हैं, एक सड़क बनवा देते तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं सड़क बनवाऊंगा तो ये होगा कि ये अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए किए हैं, लेकिन एक राजा के लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने के लिए कुछ करना ये शोभनीय नहीं होता है। जब मैं मरूंगा तो सड़क क्या, गांव की हर नाली भी लोग जरूर बनवा देंगे, और बखूबी हुआ भी वैसे ही। तो इस तरह से बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 8वें, 10वें और 13वें मुख्यमंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री जी। उसके बाद राज्यसभा के सांसद भी रहे, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे और उनके नाम पर बहुत जगह पर मूर्तियां भी लगी है। बहुत लोग हर साल उनको जाके फूल माला चढ़ाते हैं, उनको याद भी करते हैं। भोला पासवान एग्रीकल्चर कॉलेज भी खोला गया, लेकिन कभी भी उनके परिवार को लोग आगे उस सीढ़ी में ऊपर नहीं चढ़ सके जिस सीढ़ी में आज के राजनेताओं के औलादें आगे बढ़ती हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयोग के भी ये अध्यक्ष रहे इंदिरा गांधी जी की सरकार में। पत्नी से अलग रहते थे, इसलिए उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अपनी पत्नी को 100 रुपया महीना वो भेजा करते थे। ऐसे भी किस्से सुनने को मिलते हैं। सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो पेड़ के नीचे वो दरी या कंबल बिछा करके भी मीटिंग लेकर के बड़े बड़े कामों का निपटारा कर देते थे। पूर्णिया में उन्होंने अपना 1-2 रूम का घर बनवाया था, लेकिन गांव का घर आज भी बहुत जर्जर अवस्था में है। जब वो बीमार पड़े, कैंसर की बीमारी से उनकी मौत 1984 में हुई। जब वो बीमार पड़े तो दिल्ली में भर्ती थे, तो जाने के लिए ही भी उन लोग के पास में वो पैसे नहीं थे, तो उनके भतीजा बिरंची जी ने जा करके और वहाँ के कलेक्टर्स की मदद से वहाँ पर पहुँचे थे, दिल्ली गए थे। उसके बाद जब वो मरे तो उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना श्राद्ध कार्य उनके पैसों के दम पर किया जा सके। तो फिर भी इस तरह से अपने जीवन को सादगी से जीने वाले भोला पासवान शास्त्री जी हमेशा हमेशा हम सबों के लिए आदरणीय रहेंगे और आज के राजनेताओं के लिए तो बखूबी आदरणीय माने ही जाएंगे। क्या उनके लिए बस यही कह सकते हैं कि हर दिलों के अरमान में रहे, जब तक अंबेडकर जी के संविधान रहे तब तक सादगी और नैतिकता के पर्याय
भोला पासवान रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।